24,700 क्यूसेक पानी घग्गर में आया था और रानिया की तरफ बांध टूटा था और बांध टूटने से 16 गांव प्रभावित हुए। इस बार उसी O2 हेड पे हुड्डा साहब भी गए, सेम डे मैं भी गया, सेम डे रणजीत सिंह जी भी गए, अभय सिंह चौटाला जी भी गए। 50,000 क्यूसेक पानी उस समय O2 हेड के नीचे से गया। एक जगह भी ये प्रिपेयर्डनेस थी, बांध टूटा नहीं। जहां मेवा सिंह जी ने कहा कि हमारे एरिया में बांध टूटे, बांध नहीं टूटे। इस बार बांध के ऊपर से पानी ओवरफ्लो किया और उसके बाद बांधों में कटाव आया। मैं स्वयं पानीपत गया था, जो सनोली का वाकया रखा हुआ है मैं उसको बाद में सनोली में जहां पर पानी का कटाव आया वहां पर कंक्रीट का स्लैब था, स्टोन पिचिंग भी नहीं थी, मगर बहाव इतना ज्यादा था, लगातार 4 दिन 3 लाख क्यूसेक पानी एक फ्लो में यमुना में चला, तो उसके कारण वहां कटाव। जहां हाईएस्ट वाटर लेवल्स की बात है, ग्रेजिंग डी ग्रेजिंग जो रिवर बेड्स की चलती है निरंतर, उसके लिए समय अनुसार पॉलिसीज बनाई जाती हैं। माइनिंग विभाग उसको टेकअप करता है। अभी डाटा मेरे पास एट हैंड आया नहीं है, मैं चाहूंगा कि मैं सदन के अंदर उसको टेबल फ्यूचर में, क्योंकि किस हमारे ड्रेन में, किस हमारे रिवर बेड में कितनी माइनिंग कब कब हुई है और उससे उसकी डेप्थ कितनी बढ़ाई गई। मगर बिल्कुल इस फ्लड सिचुएशन के बाद ये फैक्ट है कि हमें घग्गर की, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हरियाणा पंजाब की हेड टू टेल की स्टडी एक पुणे के इंस्टीट्यूट से कराई थी और उसके बाद एक रिपोर्ट आई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास फाइनल अप्रूवल के लिए गई है। हरियाणा पूरी तौर पर तैयार है। जैसे ही अप्रूवल आएगी, जो रिवर बेड की खुदाई और ज्यादा हमने करनी है, हम उसका तुरंत फंड डिप्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर देंगे कि घग्गर की, क्योंकि घग्गर कोई बहुत चौड़ी रिवर बेड नहीं है। घग्गर की जो ओरिजिनल मलकियत है वो 1 एकड़ की चौड़ाई की है। उसके बाद फ्लड प्लेन्स है और फ्लड प्लेन्स के अंदर बांध बने थे 2 समय। एक प्रताप सिंह कैरो जी के समय पे जो एलनाबाद वाली साइड है, और दूसरी तरफ बांध बना था, वो बना था चौधरी देवीलाल जी के समय, जब दोनों टाइम फ्लड आई थी और किसानों की मांग थी घग्गर के ही बेड से मिट्टी उठाकर वहां पर बांध बनाए गए। और फिर इस बांध की कनेक्टिविटी को जो फॉलोइंग गवर्नमेंट्स थी, इन्हें O2 हेड से लेकर और धीरे 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 पंचकुला तक जहां जहां लगा, तो फार्मर की लैंड पे ही अधिकतम जगह हमने बांध बनाए हैं। वो बांध की मलकियत भी आज किसानों के नाम है, मगर क्योंकि उनकी और जमीन सुरक्षित रहती है तो वो सहमति से ये फ्लड बांध और कई जगह, जैसे यमुना की बात नीरज जी ने करी, आए वहां पर भी पंचायत के तटबांध बड़े हुए, मगर फ्लो इतना ज्यादा था। मैं स्वयं जाके 5.5 किलोमीटर की चौड़ाई में यमुना जी चल रही थी, ये भी शायद आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली। उसके बावजूद भी फरीदाबाद MC एरिया में एक बूंद पानी नहीं आया। जो आप नक्शे इलीगल कॉलोनी दिखा रहे हैं, वो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोगों के फार्म हाउस थे और उन फार्म हाउसेज को कंपनीज ने लाइसेंस लेकर काटने का काम किया। वो टोटली कच्ची कॉलोनी है, फार्म हाउस नहीं है। मैं आपको डाटा भी दे दूं। जहां मलिक साहब ने पुरानी बात कही, कमेटी की रिपोर्ट है, कमेटी विजिट करके आई थी, आपके वहां पर पानी निकाला गया था। मैं उसकी कॉपी आपको सोमवार को दे दूंगा। निर्मल जी जो आपके साथ मेंबर थी, उनसे भी कम्युनिकेट किया गया। आपने स्वयं फोन नहीं उठाया, जो ऑन रिपोर्ट है। मैं फैक्चुअली आपको मैसेज नहीं आपके पास आया हो, मैंने पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास कोई मैसेज नहीं। अरे मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता, ये आप तसल्ली कर लो। चलो मैं आपको रात को भी खुलता, कभी बंद नहीं होता। मोबाइल ये आप पूछ के देख लो किसी से। और आता तो मैं बैक कॉल करता हूँ, यदि किसी का भी आता है। चलिए मैं मलिक साहब सोमवार को आपको रिटर्न रिपोर्ट दे दूंगा। गलत बयान ना करो, मैं मोबाइल बंद रखता हूँ, कभी नहीं किया मैंने, इसको भी ड्रा करो। जहां बलराज कुंडू जी ने कहा कि हमारे एरिया में फ्लड नहीं, एक्सेसिव रेनफॉल के कारण पानी की कम्युनिकेशन है, और उसके अंदर जो इस साल का आपने डाटा मांगा, जो 1100 करोड़ रुपया हमारा फ्लड
बोर्ड ने अप्रूव किया। प्रोजेक्ट कोई 3 महीने में सारे कंप्लीट नहीं होते। 3 तरह के फ्लड बोर्ड के अंदर एजेंडाज रखे जाते हैं। एक शॉर्ट टर्म एजेंडा जो इस बार के अंदर 146 थे, जो 6 महीने तक सारे कंप्लीट हो। फिर है मिड टर्म एजेंडाज, वो थे 350, जिसमें लंबी पाइपलाइन ले डाउन होनी है, पंप्स लगने हैं, बिजली की तारों से रेगुलर सोलर पंपिंग या बिजली की पंपिंग होनी है, वो खत्म होने हैं अगले साल के 6 महीने। और एक लॉन्ग टर्म एजेंडाज है जो कि 2 से 3 साल तक के एजेंडाज होते हैं, जिसमें अंडरग्राउंड बड़ी पाइपलाइन ले डाउन होती है, एक्विजिशंस भी होती है। उसके अंदर 98 एजेंडाज थे, जिसके लिए 435 करोड़ रुपया सरकार ने देने का काम किया है। मैं आपको अलग से महम के अंदर कौन कौन से काम टेकअप हुए हैं उसका ब्यौरा आपको भिजवाने का काम करूंगा।